मेरे अनचाहे पति परमेश्वर एपिसोड 7। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर सभी लोग महापंडित जी का आशीर्वाद लेते हैं। जब रुद्रांश उनके पैर छूने को झुकता है, वैसे ही महापंडित जी की आवाज़ आती है, ठहरो। उनकी आवाज़ सुनकर रुद्र वहीं रुक गया और सभी लोग उनकी तरफ ही देखने लगे। रुद्र, क्या हुआ गुरुजी? महापंडित जी, तुम अब अकेले नहीं हो। अब तुम्हारे शरीर का आधा भाग तुम्हारी अर्धांगिनी है, इसलिए तुम दोनों को साथ आशीर्वाद लेना चाहिए। उनकी बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और शिवांगी आगे आई। फिर दोनों ने मिलकर एक साथ पैर छूकर आशीर्वाद लिया। गुरुजी शिवांगी के सर पर हाथ रखते हुए, सदा सुहागन रहो, संतानवती भव। उनका ये आशीर्वाद सुनकर शिवी और रुद्र दोनों ही एक दूसरे की ओर देखते हैं और जैसे मन में कह रहे हों, बच्चा, वो भी इसके साथ? कभी नहीं। फिर सभी लोग वहीं हवन कुंड के चारों ओर बैठ गए। फिर हवन हुआ। गुरुजी ने रुद्र और शिवांगी से कुलदेवी को श्रृंगार करवाया। शिवांगी अकेले चुनरी नहीं उड़ा पा रही थी, तभी रुद्रांश ने पीछे से कुलदेवी को चुनरी उड़ाने में मदद की। गुरुजी, कुंवरशा, अभी ये देवी माँ के चरणों का सिंदूर अपनी पत्नी की मांग में भरिए, जिससे कुलदेवी आप दोनों के बंधन को और मजबूत करें। रुद्रांश एक चुटकी सिंदूर लेकर शिवांगी की मांग में भरता है। शिवी की भी अपने आप ही आंखें बंद हो जाती हैं। थोड़ा सिंदूर उनकी नाक पर भी गिर जाता है। जब शिवी वो साफ करने लगती है तो गुरुजी, अरे बेटा, वो ऐसे ही रहने दीजिए। नाक पर सिंदूर गिरना शुभ होता है। और फिर राजा शाह, आप भी रानी शाह की मांग भर दीजिए। उनकी बात सुनकर दोनों ही लोग अपनी अपनी रानी शाह की मांग भर देते हैं और फिर रेखा राणा और कावेरी राणा दोनों ही अपने अपने पति के पैर छूती हैं। तभी गुरुजी, कुंवर रानी शाह, आपने अपने पति परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं लिया? उनकी बात सुनकर शिवांगी रुद्र के पैर छूती है, लेकिन अपने मन में, ये मेरे पति परमेश्वर नहीं, मेरे अनचाहे पति परमेश्वर हैं, जो बिना मेरी मर्जी के बन गए हैं। गुरुजी मुस्कुराकर अपने मन में ही, जैसे वो शिवांगी के मन की बात जान गए हों, वो अपने मन में ही, अगली बार जब तुम आओगी तो दिल से एक दूसरे को अपना चुके होगे और अभी जिसे देखना भी पसंद नहीं करते, फिर एक दूसरे के बिना रह नहीं पाओगे। थोड़ी देर बाद सभी लोग गुरुजी का आशीर्वाद लेते हैं और अपने साथ लाया गया सामान वहीं सभी में बांट देते हैं। फिर सभी लोग गाड़ियों में बैठकर महल के लिए निकल जाते हैं। इस बार काव्या अपने माँ बाबा के साथ बैठ गई, जिसकी वजह से शिवांगी को शिव को लेकर रुद्रांश के साथ बैठना पड़ा। उसके बैठते ही उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। पूरे रास्ते भर दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला और शिव तो बैठते ही सो गया था, तो दोनों क्या ही बोलते। ऐसे ही महल आ गया। शिवांगी बिना शिव को लिए सीधा अंदर चली गई। रुद्रांश को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आया। ये लड़की कितनी सेल्फिश है। मैं इसे लेकर इतनी सीढ़ियाँ चढ़ा और ये बिना थैंक यू बोले ही चली गई। फिर उसने शिव को गोद में उठाया और अंदर ले कर चला गया। अंदर शिवांगी जब अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तभी काव्या, अरे भाभी साहब, आपको भूख लगी होगी ना, आप जल्दी से खाना खा लीजिए। उसकी बात सुनकर शिवी कुछ कहने ही वाली थी, तभी रेखा जी की आवाज़ आई, शिवी बेटा, आओ पहले कुछ खा लो, नहीं तो चक्कर आ जाएंगे। वो उनकी बात को मना नहीं कर पाई और उसे बहुत जोर की भूख भी लगी थी, इसलिए वो भी हाथ धोकर खाने के लिए बैठ गई, जहाँ पहले से कावेरी और रेखा जी बैठे खा रहे थे। काव्या ने उसकी प्लेट लगाई और फिर अपनी भी प्लेट लगाकर खाने लगी। शिवांगी पहला निवाला तोड़े ही वाली थी, तभी रुद्रांश अपने हाथों में शिव को लिए आता है और शिवांगी को खाते देखकर गुस्से में उसे देखता है। तभी चाची शाह की आवाज़ आती है, अरे रुद्र, तुम्हें भी भूख लगी होगी, आओ आकर पहले खा लो। रुद्र, नहीं चाची शाह, मुझे इतनी भी भूख नहीं लगी कि शिव को भूल जाऊं। वो ये बात शिवी की ओर देखकर कहता है, लेकिन शिवी कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो तो चुपचाप अपना खाना खा रही थी। ये देखकर रुद्र को और गुस्सा आता है और वो शिव को गोद में लेकर सीधा अपने रूम की ओर चला जाता है। रूम में आकर वो पहले शिव को ठीक से बेड पर लेटाता है और फिर उसके दोनों तरफ पिलो रखता है जिससे वो नींद में गिर ना जाए। फिर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद वो ऑफिस के लिए रेडी होकर नीचे जाता है और सीधा डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है जहाँ शिवांगी अपना खाना खत्म कर उठने ही वाली थी। तभी रुद्रांशु वहाँ आ गया। शिवी खाना खत्म कर जाने लगी। तभी रेखा जी, अरे तुम्हारा इतनी जल्दी पेट भर गया? शिवी, जी मासा कहकर जाने लगी। तभी चाची सा, अच्छा तो फिर रुद्र को खाना सर्व कर दो। उनकी बात सुनकर शिवांगी बिना कुछ कहे रुद्रांश को खाना सर्व करती है और सीधा अपने कमरे की ओर चली गई। रुद्र भी चुपचाप खाना खाने लगा। काव्या, भाई आप कहीं जा रहे हैं क्या? रुद्र, हाँ, ऑफिस, इतना कहकर वो चुप हो गया। काव्या थोड़ा डरते हुए, अच्छा तो क्या आप मुझे कॉलेज छोड़ देंगे? रुद्र एक आवाज में नहीं कहकर वहां से बाहर निकल गया। काव्या ये देखकर थोड़ा सैड हो गई। अब भाई क्या मुझसे प्यार नहीं करते? पहले तो वो खुद मुझे छोड़ने जाते थे। कावेरी जी, अरे अब दुखी क्यों हो रही हो? रुद्र को जरूरी काम होगा, नहीं तो वो तुमसे कितना प्यार करता है ये बताने की जरूरत नहीं है। और अब वो शायद जल्दी ही पहले वाला हमारा रुद्रांश बन जाएगा। काव्या खुश होकर, सच में कावेरी जी? हाँ। ये सुनकर काव्या खुश हो जाती है और वहाँ से ड्राइवर के साथ ही कॉलेज के लिए निकल गई। इधर कावेरी, हे प्रभु, अब आप हमारे रुद्र को पहले जैसा बना दीजिए, अब तो वो हंसना ही भूल गया है। इधर शिवांगी रूम में आती है और शिव को सोया देख उसके पास ही लेट जाती है और प्यार से उसके सर पर हाथ रख उसके माथे पर किस कर वहीं लेट जाती है। जब शिवांश को नींद में शिवी के पास होने का एहसास होता है तो वो अपने हाथ पैर उसके ऊपर ऐसे रख लेता है मानो उसके हटाने पर वो उसे छोड़कर चली जाएगी। ये देखकर शिवांगी की माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं। वो सोचती है ये बच्चा तो सच में उससे प्यार करने लगा है। जब वो यहाँ से जाएगी तो फिर क्या होगा? ये सोचते ही वो शिव को दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन शिव उस पर अपनी पकड़ और कस देता है। फिर शिवांगी भी ऐसे ही लेट गई। थोड़ी ही देर में उसे भी नींद आ गई क्योंकि वह भी थक गई थी। इधर ऑफिस में आकर आज रुद्रांश बहुत गुस्से में था। सभी एम्प्लॉय और स्टाफ डरा हुआ था, पता नहीं कब किस पर गुस्सा निकाल दे। 2 लोगों को तो उसने काम से भी निकाल दिया था। रुद्र का असिस्टेंट राहुल डरते हुए अंदर आया। राहुल डरते हुए, सर, मिस्टर मल्होत्रा के साथ आज आपकी मीटिंग है। उसने ये बात बहुत डरते हुए बोली थी। उसे पता था उसका राक्षस बॉस जरूर गुस्सा करेगा, अगर वो बताएगा तब भी और अगर नहीं बताएगा तब भी। रुद्रांश, तुमसे मना किया था अंदर आने को। राहुल, लेकिन सर वो आपकी 5 मिनट बाद मीटिंग है। मिस्टर मल्होत्रा आपका मीटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। उसने ये बात बहुत डरते हुए बोली थी। ये सुनते ही रुद्रांश गुस्से में उठा और मीटिंग रूम की ओर चला गया। राहुल को पता था कि आज मिस्टर मल्होत्रा के साथ क्या होने वाला है। वो भी जल्दी से मीटिंग की फाइल उठाकर रुद्रांश के पीछे लगभग दौड़ता है। रुद्रांश को देखते ही सभी एम्प्लॉय अपने अपने काम में लग गए और सभी यही प्रार्थना कर रहे थे कि रुद्रांश की नज़र उस पर ना पड़े। रुद्रांश सभी को देखता हुआ सीधा मीटिंग रूम में पहुंचा जहां मिस्टर मल्होत्रा पहले से ही बैठे थे। रुद्र को देखते ही मिस्टर मल्होत्रा अपनी चेयर से उठकर उसे ग्रीट करते हैं। रुद्रांश सीधा जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। ये देखकर मिस्टर मल्होत्रा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर कुछ कहा नहीं क्योंकि सभी जानते थे कि रुद्रांश राणा ऐसा ही है। वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता और इसी एटीट्यूड की वजह से वो पिछले 7 सालों से इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है। इसलिए वो ही बात शुरू करता है। हेलो मिस्टर राणा, मैं आपके पिता का दोस्त हूँ, इसलिए हम आपके साथ एक प्रोजेक्ट। वो इतना ही बोल पाता है कि रुद्रांश गुस्से में आवाज़
आती है। स्टॉप इट, ये अपना फैमिली ड्रामा घर के लिए रखिए, अभी काम की बात कीजिए। ये सुनकर मल्होत्रा चुप हो जाता है। उसे अंदर ही अंदर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अपने गुस्से को छुपाकर चेहरे पर नकली मुस्कान लिए बोला, ओके मिस्टर राणा। फिर वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कि क्या क्या होगा। मिस्टर मल्होत्रा, मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में मेरी बेटी काम करे। वो अभी फॉरेन से स्टडी करके आई है। वैसे भी आगे तो उसे ही सब कुछ संभालना है और आपके साथ काम करके वो बहुत खुश रहेगी और कुछ नया ही सीखेगी। मैं चाहता हूँ कि दोनों कंपनी 50-50% की पार्टनरशिप करें। अपनी बात खत्म कर जब वो रुद्रांश की ओर देखता है तो डर जाता है, क्योंकि रुद्रांश अपनी लाल आंखें लिए उसे ही घूर रहा था। तभी रुद्रांश का फ़ोन बजता है। फ़ोन पर बादशाह नाम शो हो रहा था। ये देखकर मल्होत्रा थोड़ा रिलैक्स होता है, जैसे अब कोई उसका काम नहीं रोक सकता। रुद्रांश फ़ोन उठाता है और अपने बादशाह की बात सुनता है, जिसमें वो मिस्टर मल्होत्रा के साथ प्रोजेक्ट करने को बोल रहे थे। उनकी बात सुनकर रुद्रांश थोड़ा गुस्से में, आपको पता है कि मुझे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स करना बिल्कुल पसंद नहीं। इतना कहकर वो कॉल काटने ही वाला था, तभी उधर से रुद्र, वो मेरे बचपन का दोस्त है, मेरे कहने से एक बार तो उसके साथ काम करो। अगर तुम्हें ठीक ना लगे तो तुम आगे मत करना। रुद्रांश उनकी बात सुनकर कॉल कट कर देता है और फिर मिस्टर मल्होत्रा की ओर देखकर, राहुल पेपर्स रेडी करवाओ। मिस्टर मल्होत्रा को 30% प्रॉफिट मिलेगा और सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखवा देना। रुद्रांश की बात सुनकर मल्होत्रा कुछ कहने वाला था, तभी रुद्रांश, अगर इन्हें ये डील मंजूर नहीं तो इन्हें बाहर का रास्ता दिखा देना। इतना कहकर वो सीधा अपने केबिन में चला गया। मिस्टर मल्होत्रा गुस्से में वहीं बैठे रहे। तभी राहुल, मिस्टर मल्होत्रा, क्या आपको सर की कंडीशन मंजूर है तो मैं पेपर्स बनवाऊं? राहुल की बात सुनकर मल्होत्रा सिर्फ हाँ में गर्दन हिला देता है। राहुल पेपर्स के लिए मीटिंग रूम से बाहर जाता है। मिस्टर मल्होत्रा गुस्से में अंदर बैठे थे। उसे रुद्रांश पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो ये सब सिर्फ अपनी इकलौती बेटी नित्या मल्होत्रा के लिए कर रहा था, क्योंकि वो रुद्रांश को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। वैसे भी नित्या से शादी के बाद तो ये सब उसका ही हो जाएगा। ये सोचकर वो थोड़ा रिलैक्स हुए। अब उनका ये सपना सच होता है या टूटता है, ये तो आगे आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। इधर रुद्रांश गुस्से में जाकर अपने केबिन में बैठता है। उसका दिमाग पहले ही खराब था और मिस्टर मल्होत्रा की वजह से और हो गया। वो अभी अपने लैपटॉप में काम कर रहा था, तभी राहुल अंदर आता है। उसे देखते ही रुद्र का सारा गुस्सा उस पर ही निकल गया। रुद्रांश गुस्से में, अब क्या हुआ? अगर तुम बिना किसी काम के आए तो अभी अपना रेजिग्नेशन लेटर तैयार कर लो। उसकी बात सुनकर राहुल डरते हुए, सर वो मिस्टर मल्होत्रा वाले प्रोजेक्ट के लिए पेपर्स रेडी हो गए हैं, आप साइन कर दीजिए। ये सुनकर रुद्रांश थोड़ा चौंकते हुए, क्या मिस्टर मल्होत्रा 30% में ही मान गए? राहुल, हाँ सर। ये सुनकर रुद्रांश कुछ सोचता है, क्योंकि उसे पता था कि 30% से उन लोगों को सिर्फ थोड़ा ही फ़ायदा होगा और सारा तो राणा एंटरप्राइजेस को ही प्रॉफिट मिलेगा। तो फिर थोड़े से प्रॉफिट के लिए वो इतना पैसा क्यों लगाएंगे? और 70% मुझे देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन फिर ज़्यादा ना सोचकर उसने उन पेपर्स पर सिग्नेचर कर दिए। सिग्नेचर होते ही राहुल तुरंत ही पेपर्स लेकर केबिन से बाहर आ गया, क्योंकि पता नहीं कहीं वो सच में उसे जॉब से ना निकाल दे। बाहर आकर वो लंबी सांस लेता है, हाँ बच गया। पता नहीं क्या हुआ है आज मेरे इस बॉस को, पता नहीं सर पहले जैसे कब होंगे। ये सोचकर वो थोड़ा उदास हो जाता है और फिर मीटिंग रूम की तरफ बढ़ता है, जहाँ मिस्टर मल्होत्रा अभी भी बैठे थे। इधर महल में शिवांश की नींद खुलती है तो उसकी नज़र सीधी सोती हुई शिवांगी पर जाती है। उसे देखते ही हमारे शिव की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बहुत खुश हो गया। फिर एक बार कंफर्म करने के लिए कि उसकी मासा उसके पास ही सो रही है, उसने शिवांगी के चेहरे पर हाथ रखा, जिससे वो संभल नहीं पाया और शिवी के ऊपर गिर गया, जिससे शिवी की नींद अचानक ही खुल गई। उसे जगह देख शिव रोने लगा। शिवी, अरे शिवू बेबी, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो?
शिव रोते हुए, आई एम तोली माशा, मैं गलती से गिर गया, मैंने जानबूझकर आपको चोट नहीं पहुंचाई। वो रोते हुए अपनी तोतली आवाज़ में वो कहता है, शिवी अच्छा कोई बात नहीं, मुझे चोट नहीं लगी, देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अब आप रोना बंद करो। इतना कहकर वो प्यार से शिव के माथे को चूम लेती है। शिव मासूमियत से, मतलब आप हमसे नाराज़ नहीं हैं? शिवी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शिव, तो आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी? ये सुनकर शिवी एकदम चुप हो गई। शिव, बोलिए ना माशा, आप मुझे तोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? शिवी, नहीं जाएंगे। इतना कहकर उसे अपने गले से लगा लेती है, क्योंकि उसे अपने बचपन की याद आ गई। जब वो अनाथ आश्रम में रहती थी तो उसके पास भी कोई नहीं था। ये सोचकर वो शिव को और जोर से गले लगा लेती है। शिव, माशा, क्या मैं आपके पास सो जाया करूं? मुझे लात में डर लगता है। उसकी बात सुनकर शिवी, हाँ, आप मेरे पास सो सकते हो। ये सुनकर शिव खुश होकर, ये अब मैं भी अपनी माता के पास सोऊंगा। इतना कहकर वो शिवी के गाल पर किस कर लेता है। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे बॉक्स पर जाती है। ये क्या है माचा? कहकर बॉक्स को उठाता है। वो वही बॉक्स था जो सुबह रुद्र ने दिया था। शिवी कुछ नहीं कहकर वो बॉक्स लेने की कोशिश करती है, लेकिन शिव तब तक बॉक्स ओपन कर देता है। अरे, इसमें तो कितना ब्यूटीफुल वाला फ़ोन है। फिर वो बटन से ऑन करता है तो उस पर कुछ नहीं लगा था। शिव कैमरा खोल कर, इधर देखो मम्मा। ये सुनकर वो शिव की ओर देखती है कि उसने फ़ोन ऑन कर कैमरा भी खोल लिया। तभी शिव की आवाज़ आती है, अरे इधर देखो ना। फिर शिवी खुद अपनी और शिव की बहुत सारी फ़ोटो लेती है। शिव एक फ़ोटो जिसमें शिवी कैमरा की ओर देख रही थी और शिव उसके गाल पर किस कर रहा था। ये वाली फ़ोटो आप फ़ोन पर लगाओ। शिवी, अरे फ़ोन पर ही तो है ये सारी तस्वीरें। शिव अपने सर पर मारते हुए, नहीं। फिर फ़ोन लॉक करके ब्लैक स्क्रीन को दिखाकर, इस पर लगाओ। शिवी, वॉलपेपर पर? शिव, हाँ। उसकी बात सुनकर वो हंसती है और फिर वही फ़ोटो वॉलपेपर पर सेट करती है। वो देखती है उसमें सिम पहले से ही डली थी। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने जल्दी से रिया का नंबर सेव कर लिया। ऑफिस में रुद्रांश गाड़ी लेकर कहीं चला गया था। राहुल जब पेपर्स लेकर मीटिंग रूम में मिस्टर मल्होत्रा के पास जाता है तो मिस्टर मल्होत्रा पेपर्स में अपना 30% प्रॉफिट देखकर नाराज होते हैं, लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हैं और ये सोचकर एक दिन तो ये सब उनका ही हो जाएगा, ये सोचकर मन ही मन खुश होते हैं और पेपर्स पर सिग्नेचर कर देते हैं। मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर रुद्रांश कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ बात करनी है प्रोजेक्ट के सिलसिले में। राहुल, सॉरी सर, पर आप अभी सर से नहीं मिल सकते, उनका सर पहले से ही खराब है और हो सकता है कि आप उनसे बात करके अपना 30% भी खो बैठें। ये सुनकर मिस्टर मल्होत्रा गुस्से में, तुम सिर्फ एक मामूली से असिस्टेंट हो और मुझे अकड़ दिखा रहे हो। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि राहुल जो कह रहा था रुद्रांश उसे करने में थोड़ी देर भी नहीं लगाएगा। क्या होगा अब आगे? कहाँ गया है रुद्रांश? क्या मिस्टर मल्होत्रा होंगे अपनी चाल में कामयाब, या पड़ेगी रुद्रांश को पहले ही उनकी चाल की भनक? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे खुलेंगे और भी राज मेरे अनचाहे पति परमेश्वर पर, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।